हरे कृष्णा। तो भगवद गीता ज्ञान चर्चा के चौथे भाग में आपका स्वागत है। हम आज चालू करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 8वां श्लोक है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। इसका मतलब है, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो आचार्यगण यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे दुर्योधन अपनी राजनीति का एक और प्रमाण दे रहा है, क्योंकि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है और वो सोच रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारा पांडवों की सेना का और पांडवों की सेना में जो लोग हैं उनका गुणगान किया, तो सबके अंदर थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा रहा है ताकि वो सभी लोग गंभीरतापूर्वक युद्ध करें। पर वो इतना भी गुस्सा नहीं बढ़ाना चाह रहा था कि वो मायूस हो जाए, इसलिए वो अपने सेना के लोगों को अभी गुणगान कर रहा है। और यहाँ पे वो सोच रहा है कि वो किसका नाम पहले ले, क्योंकि वो इस समय द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है और उनकी सेना में जो सबसे ऊंचा व्यक्ति है वो है भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह उम्र के हिसाब से भी सबसे बड़े थे और भीष्म पितामह ने ही द्रोणाचार्य को अपॉइंट किया था पांडवों और कौरवों को युद्ध कला सिखाने के लिए। तो उस हिसाब से भी भीष्म पितामह बहुत ही ऊपर हैं द्रोणाचार्य से। पर वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर उसने पहले भीष्म पितामह का नाम लिया तो द्रोणाचार्य बुरा मान जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है जब भी हम किसी व्यक्ति के सामने में उसकी बढ़ाई ना करके किसी दूसरे व्यक्ति की बढ़ाई करें तो उस व्यक्ति को थोड़ी सी अनसिक्योरिटी फील होती है और उससे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि ये मेरा ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है या मेरे को ग्लोरिफिकेशन नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ को सोचते हुए कोई अपने दिमाग में सोच रहा है कि मैं पहले नाम किसका लूँ, भीष्म पितामह का लूँ या द्रोणाचार्य का नाम लूँ। दुर्योधन पहले द्रोणाचार्य का नाम ले रहा है भवान बोल के। त्वाम और भवान दोनों ही एक सेकंड पर्सन एड्रेसर है। त्वाम जो है वो मोस्टली जनरल होता है और भवान थोड़ा रिस्पेक्टेबल वर्ड है सेकंड पर्सन एड्रेसर में। तो यहाँ पे दुर्योधन पहले द्रोणाचार्य का नाम बोल रहा है कि मेरे सेना में आप हैं, और उसके बाद भीष्म पितामह। वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो सोचता है कि द्रोणाचार्य है तो ब्राह्मण फैमिली में से ही और भीष्म पितामह हैं क्षत्रिय फैमिली से। और तो द्रोणाचार्य अभी एज ए क्षत्रिय युद्ध में लड़ रहे हैं, पर हैं वो ब्राह्मण फैमिली से और बचपन से ही वो ब्राह्मण थे। और कहा जाता है कि ब्राह्मण का जो पद है वो क्षत्रियों से बड़ा होता है। तो ये सोचते हुए वो भवान नाम का भवान उच्चारण कर रहा है और फिर वो भीष्म पितामह के बारे में बता रहा है। भीष्म पितामह के बाद में उसने नाम लिया है कर्ण का। ये एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि कर्ण उस समय महाभारत के युद्ध में पर्सनली प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि कर्ण ने वाव लिया था जब तक भीष्म पितामह सेनापति रहेंगे तब तक वो युद्ध नहीं लड़ेगा और तब तक वो सेना में नहीं लड़ेगा। ऐसा वाव उसने इसलिए लिया था क्योंकि दुर्योधन ने युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म पितामह को एक ड्यूटी दी थी, वो एक एनालाइज करके बताए दोनों मिलिट्रीज को और दोनों के इंडिविजुअल्स को। तो उसके अंदर में भीष्म पितामह ने कर्ण को बहुत नीचे रैंक किया था, जिसकी वजह से कर्ण को बहुत गुस्सा आया था और कर्ण ने बोला था कि आप हमेशा ही ऐसा करते हो, आप जो है मुझे हमेशा ही नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा कर्ण ने भीष्म पितामह को बोला। आप मेरी शक्ति को नहीं जानते हैं, मैं अकेला ही पूरे के पूरे पांडवों को हरा के जीत दिला सकता हूँ दुर्योधन को, पर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो इस बात को बोलते हुए वो बोला कि मैं अगर खुद ही अगर चाहूँ तो जीत दिला सकता हूँ दुर्योधन को, पर आपने जो मुझे इतना नीचे रैंक किया है वो सही नहीं है। तो फिर भीष्म पितामह रिप्लाई करते हैं, ओ कर्णा, तुम्हारे बातों में और कहने में बहुत अंतर है। तो एक बात तुम ही बताओ कि तुम्हारी बातों को कब आपने फुलफिल करके अपनी एक्टिविटीज में दिखाया है। तो कर्ण इस बात से और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है
और कर्ण बोलता है कि युद्ध चाहे कोई भी लड़े, नाम हमेशा सेनापति का होता है। सिमिलरली जिस तरह से कभी भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो हमेशा ये बोला जाता है कि उसकी कैप्टेंसी में पर्टिकुलर टीम ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया, तो हमेशा कैप्टन का ही ग्लोरीफाई किया जाता है। भले मैन ऑफ द मैच कोई और हो सकता है, बट ग्लोरिफिकेशन हमेशा कैप्टन को मिलती है। तो सिमिलरली युद्ध में भी हमेशा जो ग्लोरिफिकेशन है वो सेनापति को मिलती है। तो कर्ण बोलता है कि जब तक आप सेनापति रहोगे तब तक मैं ये युद्ध जीत के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ग्लोरिफिकेशन मिलेगा। तो जब आप युद्ध में नहीं रहेंगे तब जाके मैं युद्ध में आऊंगा। और कर्ण दुर्योधन को बोलता है कि अब आप डिसाइड कर लो कि आप भीष्म पितामह को चाहते हो या आप मुझे चाहते हो। तो दुर्योधन अपनी पॉलिटिक्स को वहां पर यूज करता है और सोचता है कि अगर मैं कर्ण को चूज करूं तो भीष्म गुस्सा होकर चले जाएंगे, और भीष्म पितामह क्षत्रिय हैं और वो बुजुर्ग भी हैं, और वो अगर अभी जाते हैं और गलती से युद्ध में कर्ण को कुछ हो गया तो भीष्म पितामह वापस नहीं आएंगे। और अगर भीष्म पितामह को मैं अभी रखूं, कर्ण का तो कॉन्फिडेंस मैंने जीता ही हुआ है और कर्ण हमेशा मेरे लिए ऑब्लाइज्ड है, तो कर्ण मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, भीष्म पितामह को रखता हूँ, और अगर गलती से भीष्म पितामह को कुछ होगा तो कर्ण मेरे लिए हेल्प करेगा युद्ध को जिताने में। और अगर भीष्म पितामह ने युद्ध जिता दिया तब भी मैं युद्ध जीत गया। तो ये ट्रिकी सोचते हुए दुर्योधन जो है कर्ण को होल्ड में रख देता है और भीष्म पितामह को युद्ध में सेनापति के रूप में लगाता है। तो इस सेना में कर्ण नहीं है, पर कर्ण जो है वो दुर्योधन के मन में पूरी तरह से बैठा हुआ है। इसीलिए इस श्लोक पे कर्ण सेना में ना होते हुए भी दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोल रहा है कि मेरे पास में कर्ण भी है। तो यह है कर्ण का प्रसंग। फिर बोल रहा है दुर्योधन कि उनके पास में कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र परिस्वा है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो ये सारे लोग युद्ध में सदैव विजय रहने वाले हैं। इसके बाद अब हम 9वां श्लोक के तरफ में आगे बढ़ेंगे, पर हमारी एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कर्ण और अर्जुन में कौन ज़्यादा शक्तिशाली था, और क्या कृष्ण ने हकीकत में कर्ण को हराने में अर्जुन की सहायता की थी चीटिंग करके। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अन्य च बहवः सूरा मद अर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रवहना सर्वे युद्ध विशारदा। तो ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 9वां श्लोक है। इसका मतलब है ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए अधत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन अपने योद्धाओं के बारे में बता रहा है कि उसके जो योद्धा हैं वो उसके लिए जीवन त्याग करने के लिए तैयार है। तो इस श्लोक पे दुर्योधन अपने कॉन्फिडेंट को दिखा रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरे पास इतने सारे योद्धा हैं और इन सब की यूनाइटेड शक्ति के कारण मैं जो हूँ ये युद्ध को जीत ही लूंगा, क्योंकि पांडवों की सेना तो बहुत छोटी सी है और मेरी सेना काफी बड़ी है। भगवद गीता का पहले अध्याय का 10वां श्लोक है। अपर्याप्तं तद अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तब इदम् एतासं बलं भीमाभिरक्षितं। इसका मतलब है हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पर दुर्योधन अपनी शक्ति को इनफ बता रहा है, क्योंकि उसके पास वो भीष्म पितामह है, और वो ये बता रहा है कि दूसरी तरफ भीम है, बट उनकी जो शक्ति है वो काफी नहीं है।
बट अपर्याप्तम और पर्याप्तम का मतलब सफिशिएंट और इनसफिशिएंट भी होता है। तो अपर्याप्तम का मतलब इनसफिशिएंट हो गया और पर्याप्तम का मतलब सफिशिएंट हो गया। तो इसी श्लोक का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि दुर्योधन को लग रहा है कि उसकी शक्ति जो है वो सफिशिएंट नहीं है और पांडवों की शक्ति सफिशिएंट है। तो इस श्लोक के दो अलग अलग मतलब है, बट क्योंकि दुर्योधन अपनी सेना का गुणगान कर रहा है तो वो पहली वाली मीनिंग के हिसाब से ही बोल रहा हो। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो हमने सिर्फ ये भगवदगीता का पहले अध्याय का 11वां श्लोक है। हमने पिछले श्लोक पे देखा था कि दुर्योधन भीष्म पितामह की बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है कि उनकी शक्ति भीष्म पितामह के कारण बहुत ज़्यादा है, उनकी सेना की शक्ति। तो यहाँ पे वो सोच रहा है अपने मन पे कि कहीं ऐसा ना हो कि सेना के बाकी सारे लोग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो डिमोटिवेटेड फील करे कि मैं सिर्फ भीष्म पितामह की बढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोगों को अपने अपने मन पे थोड़ी सी अपनी बढ़ाई करने की विश होती है। तो वो जब ऐसा सोच रहा है तो वो कह रहा है कि जो जो सैन्य रचना भीष्म पितामह ने बनाई है, जो जो व्यू बनाए हैं, उसमें सभी लोग सही से काम करें और सही से अपने अपने मोर्चे को निभाएं, क्योंकि भीष्म पितामह वृद्ध हो चुके हैं और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई भीष्म पितामह के ऊपर अटैक कर दे। तो आप लोग भी इतना इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए दुर्योधन अपनी चतुराई के साथ में ये श्लोक बता रहा है। तो आइए चलते हैं इससे आगे के श्लोक यानी 12वें श्लोक के प्रति। तस्या संज्ञा जनान हर्षम कुरु वृद्धा प्रतामहा सिंहानादम विनोद्य च शंखम ददमो प्रतापावन। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ये भगवद गीता का 12वां श्लोक है पहले अध्याय का। तो यहाँ पर भीष्म पितामह अपने शंख को बजा के युद्ध की घोषणा कर रहे हैं कि युद्ध चालू होने वाला है, और ये दुर्योधन को बहुत ज़्यादा हर्षित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब जंगल में शेर गरजाता है तो सारे जानवरों के हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। तो दुर्योधन यही सोच रहा है कि सिंह की ध्वनि के समान जो ये भीष्म पितामह ने शंख बजाया है, इससे मेरे दुश्मनों के हृदय में भी भय बैठ गया होगा। और ये सोच के, जो उसकी मनोकल्पना ही है, सिर्फ उसको सोच कर उसे प्रसन्नता हो रही है। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के इस ज्ञान चर्चा के इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और अगली बार हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक से चालू करेंगे। हरे कृष्ण।